तो आज एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे कल हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें ज़मीन एक बॉडी ट्रॉली में थी, दूसरी ज़मीन पे थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रॉली ये है, शांत हो जाओ, अच्छा, ये ट्रॉली ए है, ये ट्रॉली सी, ये ट्रॉली डी, ठीक है। अब ये ट्रॉली की जो स्पीड है, डी ट्रॉली की स्पीड जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड इधर, ये है 3 मीटर पर सेकेंड इधर। यहाँ पे एक आदमी है, वो इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे एक आदमी है, वो भी इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और ये आदमी का नाम है मैन ए, ये है मैन बी। अब कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है ना। कल वाला लेक्चर देखा था तुमने लास्ट में, कल नहीं आए थे ना, क्यों नहीं आए थे? इधर भी कई लोग एब्सेंट थे, तुम क्यों एब्सेंट थे कल? क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो। अब देखो, जो लोग आज नहीं, कल नहीं आए थे, सुनिए, जो लोग कल नहीं आए थे उनको इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझना जरूरी है वेक्टर्स के साथ। तो लेक्चर्स ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया गया है, अगर किसी को समझ में ना आए तो पहले उस लेक्चर को देखना, फिर इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक ट्रॉली ये है, जैसे मान लो होता है ना ठेला जिसमें सब्जी लगती है, तो एक में मान लो उसको किसी ने क्या किया, 3 मीटर पर सेकेंड से धक्का दे दिया, और ये यहाँ पे, और उसके ऊपर जो चढ़ रहा है आदमी, वो ट्रॉली के ऊपर ही चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और दूसरी ट्रॉली है, वो उधर से इधर आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और उसमें आदमी जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब ए का विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर ऐसी बात आ गई कि सर इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान समय पहले जो लोग, चलो तुम्हारा ऑप्शन लिख लेते हैं, -3 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं? -3 मीटर, तुम्हारा 6 आ रहा है ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग 6 आ रहा है। और बताओ कोई, और कोई है जो बताए? ये ऑप्शंस दे रहे हैं लोग, चलो। तो मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको हल्का बता देता हूँ, जो लोग कल नहीं आए थे उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे उस चीज़ की, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन एक ये है बेटा, जैसे ध्यान से सुनना कि कोई एक बॉल इधर जा रही थी, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, कोई एक बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही थी, और उसी समय कोई बॉल बी इधर जा रही थी, कितने से, इसको एक काम कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, इसको 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, और कितने एंगल पे जा रही है, 37 डिग्री एंगल पे जा रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो कह रहा है बॉल बी जो है विद रिस्पेक्ट टू ए स्पीड क्या होगी, ये पूछा गया है, ठीक है ना, ये पूछा गया है वी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैंने बच्चों को बता रखा है कि जब कभी भी ऐसा पूछा जाए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे रहेगा, जिसकी पूछी जाएगी उसको ऊपर रखना है। तो b माइनस ए, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हो जाएगा।
तो अब b की हम लोग वेलोसिटी निकालना है, ना कि यहाँ पे स्पीड। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे सर, इसके दो कंपोनेंट बहेंगे, एक तो कॉस की तरफ और एक साइन की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे देख लें कि वेलोसिटी ऑफ b की इस यहाँ पे क्या होने वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ b जो होगा, b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होने वाला है वो होगा 10 cos 37i प्लस 10 sin 37j। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 4/5 i प्लस 10 इंटू 3/5 j। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8i प्लस 6j। ये तो हुआ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू e, ठीक है ना, b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हुआ। यहाँ पे फिर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ है सर, ये तो केवल x एक्सिस में ही जा रहा है, और कितने से जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3i, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही रखेंगे तो v, जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो वेलोसिटी v b a जो आएगा वो हो जाएगा कितना 8i प्लस 6j माइनस 3i। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5i प्लस 6j। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा करने का तरीका होगा। फाइनल माइनस इनिशियल पूछ रहा है, तो फाइनल की अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो देखो b विद रिस्पेक्ट टू a पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, b का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पहले वेलोसिटी निकाल लिया, a का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वेलोसिटी निकाल लिया, फिर vb माइनस va कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई थी। बोलो आ गई थी ना। अब यहाँ पे हमको करना है, यहाँ पे हमको करना है क्या, यहाँ पे हमको जब सॉल्व करने जाएंगे बेटा तो क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b हमसे पूछ रहा है, यानी हमको चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हमको चाहिए। बोलो बेटा कितनी बात क्लियर है। a का अर्थ के रिस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी चाहिए और b का भी अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए। जब मिल जाएंगे दोनों को रख देना तो a विद रिस्पेक्ट टू b आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि हमें जो ये a की स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, ये ट्रॉली में चल रहा है, मतलब a विद रिस्पेक्ट टू c हमको गिवन है, ये है ना, और c की अपनी अलग स्पीड गिवन है। तो इसको इंडिविजुअली अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, ठीक है ना, फॉर मैन a। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c। तो पहले a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, c विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो a विद रिस्पेक्ट टू c तो तुमको गिवन है 4i, a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं गिवन है, निकालना है। c का अर्थ के रिस्पेक्ट में है 3i, इधर जाएगा तो v a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ गया 7i, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से बॉल इसके लिए करते हैं, फॉर मैन b। तो जैसे ही जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू d गिवन है तुमको, देखो उधर ना, तो ये हो जाएगा b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस d विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना गिवन है, ये गिवन है 3i, b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, और ये इधर आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस 2i, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 3i माइनस i b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो आया है दैट इज 2 है ना, हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा ये i कैप, ठीक है। अब बस मैं इस i कैप को यहाँ पे देखो, ये मुझे ये मिल गया, ये मिल गया। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रुक जाओ, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही रखोगे वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो कितना आ गया 7i माइनस आई कैप, तो 6i कैप मीटर पर सेकेंड। तो जो 6 मीटर पर सेकेंड निकाला था बच्चे ने वो सही था, ठीक है। हाँ, तो ये बोलो समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आ गया था,
ये वाला आ गया था, ठीक है। चलो इसको एक बार फिर से बता दूं। देखो बेटा एक बात जान लो, अगर हमें a विद रिस्पेक्ट टू b चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ कैसे लिखेंगे, a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये तो लिख लेंगे ना बेटा, क्लियर है। हाँ हर केस में, क्योंकि हमें जैसे a विद रिस्पेक्ट टू b चाहिए तो a की अर्थ के रिस्पेक्ट में, b की अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए। जो माइनस आएंगे उससे डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस रखना ही रखना है, ये माइनस रखना ही रखना है। अब अगर ये इंडिविजुअली माइनस लेकर के आ रहा है तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा। अभी जैसे हम लोग एक क्वेश्चन, अभी तुमको चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ये कर रहे हैं, मैंने कल बताया भी था, ये है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है बॉल, वो लड़के बात नहीं, ये इधर देखो ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना बी। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस दैट्स व्हाई इट इज 2i, b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन दैट इज माइनस 2i। देखो ये आ गया ना बच्चे, देखो अब अगर आप यहाँ पे a विद रिस्पेक्ट टू b निकालते हो तो va विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जब करोगे तो 2i माइनस माइनस 3i, कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही नहीं, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम लोगों को ये करना था, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सर हाँ जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है उसको माइनस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ उसको भी माइनस। साइन कन्वेंशन प्रॉपर यही लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस, पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लस नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो ये हम लोग करना था, तो हम लोगों को ये गिवन है, तो ट्रॉली के ऊपर चल रहा है ना, तो यानी ये जो स्पीड है ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c, तो a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस c विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो c देखो अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और a विद रिस्पेक्ट टू c गिवन है हमको 4i, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं गिवन है, ये निकालना है। तो यहाँ से देखो निकला है, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या देखा सर, b विद रिस्पेक्ट टू d, तो यानी b विद रिस्पेक्ट टू d तो गिवन है, b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस d विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये वैल्यू हमको देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब 3i, लेकिन ये ट्रॉली जो है इधर आ रही है, इसलिए अंदर देखो आ रहा है ना, और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया, दोनों की वैल्यू को उठा करके पुट किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, नोट कर लो जल्दी से। पहले एक काम करना, ये क्वेश्चन नोट कर लिए थे क्या तुमने, नहीं किया ना, पहले एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, लिखो अ बॉल इज मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड बॉल बी इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड बाय मेकिंग एंगल 37 डिग्री फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये लिखना है। पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर इस क्वेश्चन पे आना, नोट करिए। क्वेश्चन क्या लिखोगे, इसमें लिख लोगे ना, बॉल बी इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एंगल 37 डिग्री एंड बॉल ए इज मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड along एक्स एक्सिस, देन फाइंड द वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a। चलो, बॉल b इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एंगल 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस and ball A is moving 3 meter per second along x-axis as shown. Then calculate the relative velocity of B with respect to A. B with respect to A. अगर हो गया वो सभी का तो ये वाला क्वेश्चन नोट करें और इसमें करें। इसमें क्या बोला गया है, अ ट्रॉली इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इन विच मैन इज ट्रेवलिंग 3 मीटर पर सेकेंड इन द ट्रॉली एंड मैन सी इज मूविंग इन इंक्लाइन प्लेन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, ट्राई करो। वो ट्राई करें।
देखो अब इसमें करना क्या है, प्रोसेस पे जाओ, केवल प्रोसेस पे। बेटा आप प्रोसेस पे देखिए क्या होगा। सर ए बी के ऊपर चल रहा है, पहले तो हमें चाहिए क्या, ए विद रिस्पेक्ट टू सी चाहिए, तो ए विद रिस्पेक्ट टू सी लेने जाओगे तो यानी ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस सी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होना चाहिए, ये हमको चाहिए। तो प्रॉब्लम ये निकालो, ये निकालो, तो इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। फॉर मैन ए, जैसे ही कंसीडर किया तो क्या देखोगे, ए तो बी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो ये तो देखो 3 से आगे जा रहा है तो यानी 3i, ये तो हमें निकालना है ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब देखो बी पीछे आ रहा है ना, तो पीछे आ रहा है तो माइनस 2i, जब इधर आ गया तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की वैल्यू आ जाएगा i। नहीं आया, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात देखो आई, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैन ए के लिए आ गया फॉर मैन सी, तो सर ये तो बहुत आसान है, सी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्यों, क्योंकि अकेला है, कोई मूव तो कर नहीं रहा है, तो एक इधर का कंपोनेंट आएगा 10 cos 37 i कैप 10 sin 37 j कैप, तो ये हो जाएगा कितना 4/5 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 8i प्लस 6j। पुट द वैल्यू ऑफ वी ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड वी सी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इन दोनों को पुट करना है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखे देता हूँ मैं, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस सी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो ए की वैल्यू है i माइनस 8i प्लस 6j, तो यहाँ से हो जाएगा i माइनस 8i माइनस 6j, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 7i माइनस, दिस इज द आंसर, ठीक है। नोट कर लो जिसका ना हुआ हो गया। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लीजिए, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ध्यान सुनो, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। देखो अगर जिसको अभी तक का काम आ गया ना तो इन सब में कुछ नहीं है। होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना बेटा, जनरली होता क्या है, जब बारिश की बूंदें एकदम जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही होती हैं, ठीक है ना, तो आदमी अगर खड़ा है तो उसकी खोपड़ियों में बूंदें गिर रही हैं, लेकिन अगर वो बाइक चलाने लगे या आप लोग साइकिल चलाने लगो तो आप देखते हो वो छूटें आपके सीधे सीधे मुंह पे आ रही हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो अब अगर कोई होता है तो बाइक चलाने वाला क्या पीछे वाले से कहता है एक काम करो तुम यार छाते को ना एकदम सीधे ऐसे ना रख करके हल्का सा इंक्लाइन कर लो, ताकि जो सामने से आने वाली बूंदें हैं वो रुक जाएंगी, ताकि मैं बाइक चला सकूं। ऐसा होता है ना। तो अब कितने स्पीड से, अब अच्छा स्पीड चेंज होगी तो वो एंगल को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बात आ रही है कि सर कितने एंगल से अम्ब्रेला को रखा जाए ताकि वो जो रेन है वो मैन के रिस्पेक्ट में ऐसे ना आ सके, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सर होता कैसे है, चीजें चल कैसे रही हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए जब देखने चले हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि ये रेन ऐसे जा रही होती है, ठीक है ना। तो यानी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ गिवन होता है, ठीक है। और जो मैन चल रहा होता है वो मैन इधर चल रहा होता है कुछ ऐसे, है ना। तो इधर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनो, तो मान लेते हैं कि सर जो रेन गिर रही है वो कितनी, भाई आवाज नहीं यार, जो रेन गिर रही है वो कितनी स्पीड से गिर रही है, यू है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर माइनस यू जे कैप।
और ये मान लेते हैं कि जो हमारा मैन चल रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो चल रहा है वी आई कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे करना, क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हमको ये चाहिए, तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, माइनस यू आई, बोलो बेटा, सॉरी यू जे, ये हो जाएगा माइनस वी आई, तो यहाँ से कितना हो गया ये, माइनस वी आई माइनस यू जे, दिस इज द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर हम लोग ध्यान से सुनना बच्चे, क्वाड्रेंट बना लें इसके, तो क्वाड्रेंट बनाएंगे तो क्या देखेंगे सर, देखो ये है आपका कितना, माइनस वी आई, ठीक, ये है कितना, माइनस यू जे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसे आ रहा है, बोलो आ रहा है, यानी जो हमारे लिए रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो तो ऐसे ही गिरेगा, बोलो बच्चे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो अगर ऐसे गिर रहा है तो यानी जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी होने वाला है। देखो ये लाइन सीधे गिरेगी ना, बोलो यार, रेन ऐसे ही आ रही थी, ठीक। तो अगर अभी तक आप जो छाते को, अपने छाते को, अम्ब्रेले को ऐसे लगाए थे, तो अब आपको अगर चाहते हो कि आपको मैन को प्रोटेक्ट करना है, तो अब आपको छाता कहाँ लगाना पड़ेगा, इस एंगल पे, यानी कितना एंगल आपको डेविएट कराना पड़ेगा, कितना एंगल थीटा आपको रोटेट कराना पड़ेगा छाते को, थीटा, और वो थीटा यहाँ पे कहाँ से आएगा, वो थीटा आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर देखो ये माइनस वी आई है ऊपर, तो ये भी रहेगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा की बात कर लें, यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा की बात कर लें, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो हम लोग वो थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर एंगल tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर माइनस वी आई, माइनस वी, सीधे सीधे अब आई जे करके लिखना, माइनस यू। तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स वी बाई, बोलो आया नहीं आया, फिर से बता दूं एक बार, चलिए देखिए फिर से बताता हूँ क्या करने वाले हैं हम लोग। बेटा हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सर रेंज जो होती है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड हो, किसी भी एंगल से हो सकती हैं, लेकिन हमें एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चलना था, तो हम लोगों ने वर्टिकली डाउनवर्ड कंसीडर कर लिया। तो वो कितने से आ रही, माइनस यू जे से आ रही, ठीक है। और अब मैं जो मैन है वो वी स्पीड से चल रहा है आगे, तो अब कह रहा है कि रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा। तो आपने क्या किया, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस कर दिया। तो देखो क्या हुआ, रेन वाला था माइनस यू जे, ये प्लस में था, तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है ना। अब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो देखो क्वाड्रेंट में अगर बनाने जाएंगे तो ये भी देखो क्वाड्रेंट मतलब समझते हो, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, दोनों ऐसे बने, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो रिजल्टेंट अगर इधर आ रहा है तो यानी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे ही गिर रही है। तो अगर किसी को बचना है रेन से, तो अम्ब्रेला को ऐसे यहाँ से इस पर्टिकुलर एंगल पे रखना पड़ेगा। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, कंक्लूजन देखो, स्पीड बढ़ाओगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपने स्पीड क्या कर दिया, स्पीड को कर दिया 0, इसको सपोज अगर 0 कर दिया तो tan थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो यार, tan 0, बताओ ये 0 कौन से एंगल पे होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है ना। तो यानी इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी ये स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। साइकिल से चलोगे तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है, बाइक से चलोगे ज़्यादा लगता है ना।
क्यों? बाइक की स्पीड ज़्यादा होती है। तो बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स, अरे यार कुछ नहीं, सीधे सीधे जब कभी ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसका tan थीटा में नहीं पता होता, तो उस tan को इधर हम लोग कर देते हैं, वो उसी को इनवर्स कहते हैं। वो आगे आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अब आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये इसी जगह न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया जाता कि रेन है वो 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है और आदमी है वो 30 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओ। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा था, कितने एंगल पे अम्ब्रेला को इंक्लाइन किया जाए ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके। तो क्या आप ये कर नहीं लोगे? ये तो एकदम चूरन हो जाता। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहा गया कि रेन जो है वो ऐसे जा रही थी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी। तो देख लूं कि ऐसे जाने में 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं, देखा जाएगा। जैसे ये, ओए सुनो यार लड़के, ये रेंज जो है वो 20, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड से 37 से इंक्लाइन कर रही थी, ठीक है, आ रही थी। अब कोई मैन क्या हो रहा था, कितनी स्पीड से मूव करे कि ये निकालना है, मतलब v निकालना है कि जो रेन है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड फील हो। क्वेश्चन समझ पाए, नहीं समझ पाए? हाँ, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा हो जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए, ऐसा हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गए मेरी बात, नहीं समझ पाए? क्वेश्चन समझ गए ना? क्या समझे? क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। ओए लड़के सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेन इज इनिशियली फॉलिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड बाई मेकिंग एंगल 37 फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है ना। एट वॉट स्पीड एंड डायरेक्शन अ मैन शुड ट्रेवल सच दैट ही फील्स रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन हिम। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखो, पहले लिखो, फिर मैं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेन इनिशियली फॉल्स with speed 5 meter per second, 5 meter per second by making angle 37 degree from the vertical, by making angle 37 degree from the vertical, full stop. At what speed and direction, and ये कह सकते हो at what velocity a man should travel, at what velocity man should travel so that he feels rain falls vertically downward. Rain falls vertically downward, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो चलो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग इसको करने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनना होने क्या वाला है। तो बेटा यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो कितना हो जाएगा, 5 sin 37i प्लस 5 cos 37j है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 3/5 प्लस 5 4/5 j। 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी आ गया 3i प्लस 4j। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है।
अगर मैं क्या करूं, मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात करूं तो इसको ले लेते हैं सर वी आई। मैंने मान लिया है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो v अपने साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब हम लोग ध्यान सुनना, ओए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा बेटा वो 0i प्लस समथिंग j होगा नहीं होगा? आ रही है समझ में ना? तो यानी ये कन्फर्म है i कंपोनेंट इसका कितना होने वाला है, 0। तो क्यों? क्योंकि कैसा फील कर रहा है मैन, है ना? मैन कैसा फील कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यानी रेन मैन के रिस्पेक्ट में केवल y एक्सिस में है, x एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहां पे रहेगा, जो रहेगा रहेगा, लेकिन हमें मतलब किससे है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं सर, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को माइनस करना है, मतलब 3i, मतलब रेन जैसे जहां पे ये भी तो लिखेंगे ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लिख लिया ना। हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस vi, बोलो बच्चे। तो यहां से 3 माइनस vi प्लस 4j हुआ नहीं हुआ, बोलो यार। ऑन कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करेंगे, नहीं समझ में आया क्या, आया ना? ऑन कंपेयरिंग आई कोफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग आई कोफिशिएंट क्या पाएंगे, 3 माइनस वी इज इक्वल टू 0, यानी v की वैल्यू, यानी अगर ये आदमी 3 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ चलना शुरू कर देगा तो वो क्या पाएगा, वो पाएगा कि रेन उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही नहीं। आया? जिधर बारिश हो रही थी हम उधरी बाइक चलाते चले जा रहे हैं, तो क्या छींटे मेरे मुंह पे आएंगी क्या, वो धीरे 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 अपने एंगल को बनाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आप इससे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो भी क्या होगा, छींटे आप पे पड़ेंगी। आई बात समझ में नहीं आई? कितने लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने लोगों को नहीं आया? ठीक, नोट कर लो जल्दी से। यानी रेन और अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। कल हम लोग यहाँ पे करेंगे कौन सी, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।